Hi guys, how are you? Now we will start software application. Our next topic of chapter 4 Business and Technology book ACCA Software Application. ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक यूज़र्स के मखसूस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़र्स उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता होता है अपने मखसूस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आपके पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके अपने ही फ़ायदे और नुकसान हैं। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर किसी के कौन से फ़ायदे और कौन से नुकसान हैं, ताकि हम उसको एक्यूरेटली सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट फर्स्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डाटा को क्रंच करने के लिए यूज़ होती है, सॉर्ट करने के लिए यूज़ होती है। आप अपने मुताबिक का डाटा इससे निकाल सकते होते हो, इसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते होते हो। इसमें ग्राफ्स यूज़ हो सकते होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ इसमें यूज़ होते हैं। इसके फ़ायदे हैं कि इसको इस्तेमाल करना ईजी होता है। नेक्स्ट ये इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर मैनेजर्स को इसका पता होता है, ठीक है, पहले से। तो ये इसके फ़ायदे। इसके नुकसान ये है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डाटा कलेक्ट नहीं हो सकता होता। इसमें आपको इसको बार बार रिकॉपी करना होता है। डाटा पड़ा रहे तो आपकी शीट जो होती है, स्प्रेडशीट जो होती है, ये डैमेज भी हो जाती है। हैक भी करना इसको इजी होता है, इजीली इसमें से डाटा को चेंज करना इजी होता है और आराम से इसको कॉपी करके किसी भी जगह पे भेजा जा सकता होता है। अगर इसमें ज़्यादा मकदार के अंदर आपको डाटा रखना है तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्क की ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। इसमें शेयरिंग वायलेशन आसानी से होती है कि आप आराम से सिस्टम्स के अंदर जाओ, मेल के साथ अटैच करो और कहीं पे भेज दो, ठीक है ना। आपको इसके ऊपर पासवर्ड्स भी जो लगाए जाते हैं वो ईज़िली उसको ओपन किया जा सकता होता है, ईज़िली उसको डैमेज भी किया जा सकता होता है और इस फाइल को भी डैमेज किया जा सकता होता है। करप्ट फाइल में इजीली ये कन्वर्ट हो जाती होती है, जिसकी वजह से आपका कीमती डाटा जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपके पास है डेटाबेसिस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है और आपने उसको स्टोर करना है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड आपके पास है कि आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, उसको बाय करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इसमें उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस के पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। आपको इसमें डुप्लीकेशन नहीं मिलेगी। आपको इसमें डाटा एट ए टाइम आप शेयर कर सकते होते हो। डिफरेंट लोग एट ए टाइम एक डाटाबेस के ऊपर बैठ के काम कर सकते होते हैं, ठीक है। डाटाबेसिस के लिए मतलब जो डाटा आप स्टोर भी कर रहे होते हो उसमें डुप्लीकेशंस नहीं आती, ठीक है। चेंजिंग जो उसमें होती हैं उसकी चेंजिंग्स की वजह से, जिस तरह आपके पास स्प्रेडशीट होती है उसमें शीट के करप्ट होने का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, सेल्स के करप्ट होने का प्रॉब्लम रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मर्जी इसमें चेंजिंग्स करें वो इसमें कंटिन्यूटी के साथ चेंजिंग्स होती रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास है डाटा बेसिस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर लगा सकते होते हो, और क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत प्रिविलेज्ड होती है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप दूसरों से छुपा के रखना चाह रहे होते हो, इसलिए इसके ऊपर आपको डाटाबेस के ऊपर बेहतर सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो न्यू यूज़र न्यू सिस्टम्स आपको सीखने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसकी कॉस्ट लगती है, ट्रेनिंग की कॉस्ट लगती है, सॉफ्टवेयर को बाय करने की कॉस्ट लगती है, उसके लिए हार्डवेयर को बाय करने की कॉस्ट लगती है। तो ये कॉस्टली समझा जाता है, ठीक है ना। रिक्वायर्स द यूज़र टू लर्न अ न्यू सिस्टम। तो एक सिस्टम को दोबारा से सीखना भी, उसकी भी कॉस्ट होगी, ठीक है। इनिशियल टाइम और कॉस्ट, जब आप पुराने सॉफ्टवेयर से, पुराने सिस्टम से न्यू सिस्टम्स के ऊपर शिफ्ट होंगे तो उसमें भी आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है ना। तो आपका ये भी इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो अकाउंटिंग पैकेजेस है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेजेस प्रिपेयर करवाती हैं। टेलर्ड मेड इसमें ज़्यादा होते हैं, आप कह के बनवा सकते होते हो। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो कि आपकी इंडिविजुअल जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस के अंदर, सेल्स से, परचेज से, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी होती हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, बजाय इसके कि आप उसको मैनुअली रिकॉर्ड करें, लिख के रिकॉर्ड करें, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज लगते हैं। दूसरा आपके पास ये अकाउंटिंग पैकेजेस जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली ईयर एंड के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर देते हैं। मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए होती है तो जैसे ही मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में इनसे रिक्वेस्ट करती है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस को लिख के देते हैं, तो वो इनको सॉफ्टवेयर पैकेजेस इनको मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले इनके फ़ायदों की बात करते हैं। इनके जो एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स जो इनके हैं वो ये हैं कि आपको ट्रांजैक्शन तेज़ी से रिकॉर्ड होती हैं, बजाय मैनुअली में आप स्लो रिकॉर्ड करो। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि
मिस्टेक्स के चांसेस, गलती के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास जैसे ही आप रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहो उसी टाइम आपकी साल के एंड पे रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता उसके पूरे खाते खोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसको सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए, ट्रेन करने के लिए उनको ज़रूरत होती है। पैकेजेस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव भी हो सकते होते हैं, ठीक है। जब आप उनको बाय करते हो और उसका इंस्टॉल करना होता है उसके लिए कुछ हार्डवेयर्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। और छोटे बिजनेसेस के लिए जहाँ पे कम ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पे इनको परचेज़ करना फजूल होता है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बहुत थोड़ी ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रही होती है। होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स।